क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं राजेंद्र शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज हम फिर से कक्षा 9वीं प्रकरण है सांवले सपनों की याद। लेखक जाबिर हुसैन। लेखक परिचय में देखिए, जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं आप। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार रखते हैं। इनकी भाषा में ये जो तीनों भाषाएं हैं, इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो सम्मिश्रण में दिखाई पड़ते हैं और बहुत ही परिपक्व और प्रभावी दृष्टि से इन शब्दों का उपयोग किया है। रचनाएं जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये इनकी रचनाएं हैं। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। ये एक इनकी सबसे विशिष्ट बात रही है कि भाई आम आदमी के ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है, किसी का फोकस आम आदमी पर नहीं जाता है, परंतु इन्होंने अपने साहित्य के अंदर आम आदमी की समस्या को रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने निजी जीवन में भी आम आदमी की क्या समस्याएं हैं इनको बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है, इनको महसूस किया है और फिर अपने साहित्य में इनको स्थान दिया है। इसके बाद संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर आपने डायरी लिखी, चाहे विशिष्ट व्यक्ति हो चाहे आम आदमी हो। आम आदमी का तो संघर्ष झलकता है इनकी डायरी में, और विशिष्ट व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है उसको इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है और वे इतनी चर्चित और प्रशंसित भी हुई, प्रशंसा हुई इनकी, बहुत ही प्रभावी रही है। जाबिर जी ने डायरी विधा में अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। तो इस प्रकार से हमने ये जो बिंदुवार जो लेखक परिचय में बताया है, आप सभी इनको याद करें। देखिए, प्राय विद्यार्थी लोग क्या है कि लेखक परिचय को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि लेखक परिचय से क्या काम है, पाठ पढ़ो, क्वेश्चन आंसर करो, परीक्षा में पास हो जाओ। परंतु जब हम पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और जब कंपटीशन क्लासेज में हम जाते हैं, तब वहाँ कभी कभी लेखकों के बारे में हमसे जानकारी लेते हैं या उनकी रचना के बारे में कोई प्रश्न ऑप्शन के रूप में हमसे पूछते हैं, तो हम अटक जाते हैं और फिर हमें महसूस होता है काश हम उस कक्षा में, जब हमारे पास इस लेखक का पूरा परिचय, उसकी क्या रचनाएं थी, उस समय हमें याद करने का अवसर था, समय था, परंतु हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। इसलिए लेखक परिचय को भी हम क्या है कि एक बहुत गंभीरता से पढ़ें, उसको समझें, याद करें भविष्य के लिए। तो आगे हम इस अगले वीडियो में सांवले सपनों की याद का क्या है कि व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।